हेलो स्टूडेंट्स, अब शुरू हो रहा है आपका सॉलिड ज्योमेट्री। तो सॉलिड ज्योमेट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन हो गया हमारे पास द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लोकस पॉइंट इज इन ए कॉन्स्टेंट ratio to its distance from a fixed straight line is called conic section या फिर conic. Fixed point is called focus as fixed straight line directrix, constant ratio eccentricity, straight line passing through focus and perpendicular to directrix is called conic section. ठीक है, the point where the axis meets the conic is called the vertex of the conic section. तो इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा? इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन पे। जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है इनके जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट केस है हमारे पास फोकस एस जो हमारा फोकस है वो लाई नहीं कर रहा किस में, डायरेक्ट्रिक्स में, और एसेंट्रिसिटी क्या है हमारे पास 1 है। तो उस केस में हमारे पास जो लोकस पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एसेंट्रिसिटी हमने क्या ली यहाँ पे 1। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वाई क्या होगी यहाँ पे 0। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा 0 0 और फोकस क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे a0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है एट वर्टेक्स की सेम एट डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल टू 0 है और पैराबोला में हमारे पास लेटस रेक्टम क्या होगी 4 है। नेक्स्ट केस है फोकस s डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी लाई ऑन दी 0 to 1। तो उस केस में हमारे पास लोकस पॉइंट P जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को। इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी क्या हमारे पास 1 से लेस है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? गिवन इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं +2 में। तो इसमें मेजर एक्सिस क्या होगी 0 और माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 0। 2 वर्टेक्स कौन कौन से आएंगे? प्लस माइनस a0 a और 0। फोकस क्या आएंगे हमारे पास? फोकी यहाँ पे प्लस माइनस ए ई और 0। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी इसकी 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, अब आता है हमारा केस थर्ड केस क्या है हमारे पास? फोकस एस जो है वो लाई नहीं कर रहा है किस में? डायरेक्ट्रिक्स में, और एसेंट्रिसिटी क्या हमारे पास 1 से ग्रेटर है। तो इस केस में लोकस पॉइंट P जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी क्या है? ग्रेटर है 1 से, तो गिवन बाई क्या होगा हमारे पास? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी? y0 और कंजुगेट एक्सिस क्या होगी? x0। 2 वर्टेक्स कौन कौन से आएंगे? प्लस माइनस ए 0। फोकी क्या आएंगे हमारे पास यहाँ पे? प्लस माइनस ए ई 0। ठीक है, इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास? प्लस माइनस ए अपॉन में ई। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी? 2b स्क्वायर अपॉन में ए। नेक्स्ट केस है डायरेक्ट्रिक्स जब क्या होगी हमारे पास? इन्फिनिटी और एसेंट्रिसिटी क्या होगी? 0। तो उस केस में हमारे पास लोकस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को। जो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो इक्वेशन क्या होगी उसकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ दिस इज द इलिप्स का। ठीक है, नेक्स्ट केस है जो फोकस एस जो है वो कहाँ लाई करेगा हमारे पास? डायरेक्ट्रिक्स में। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस लाई इन द फोकस। फ्रॉम पी ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AB। जो हमारा लोकस पॉइंट है उसे हमने ड्रॉ किया यहाँ पे PM। ठीक है, किस पे? AB पे। तो PM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास PS अपॉन में PM इज इक्वल टू E। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? PSM राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। तो साइन PSM इज इक्वल टू क्या हो गया? PM अपॉन में PS।
दिस इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे पी एस अपॉन पी एम ई, तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/e। अब इसमें हमारे पास क्या होंगी, 2 स्ट्रेट लाइन जाएंगी। अब उसके लिए केस बन रहा है हमारे पास, अगर एसेंट्रिसिटी क्या है 1 है, एसेंट्रिसिटी क्या होगी अगर ये 1 होगी, नहीं 1 से लेस देन 1, तो अगर ये 1 से लेस हो रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को अटेंड करेगी। ठीक है, अगर ये 1 से लेस होगी तो साइन पी एस एम किस में गया, इन्फिनिटी पे। दिस इज इम्पॉसिबल क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि हैंस द लोकस ऑफ पॉइंट पी आर टू इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट एस। नेक्स्ट है, अगर एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो लोकस पॉइंट पी क्या होगा, 2 स्ट्रेट लाइन एस सी और एस एफ जो हमने ड्रॉ की है वहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट किससे, एस सी। इंक्लिनेशन ऑफ ईच लाइन्स विद डायरेक्ट्रिस साइन इनवर्स 1/e हो जाएगा। अगर एसेंट्रिसिटी हमारा क्या है 1 है, तो 1 हो गया तो वहाँ पे साइन पी एस एम क्या हो गया 1। कब पॉसिबल है ये, जब पी एस एस की जो एंगल है वो क्या हो 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ रही है, 2 लाइन्स एस सी एंड एस एफ कंसाइड विद लाइन एस एक्स से, hence locus of point P is a straight line at right angle to the डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लाई कर रही है एट इन्फिनिटी, फोकस लाइज ऑन इट, देन लोकस ऑफ पॉइंट P आर 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स होगी। ठीक है, अब आता है आपका इम्पोर्टेंट केस। तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरल इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास सेकंड डिग्री की, ए एक्स स्क्र प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स वाई की टर्म कंटेन की है, एक्स वाई की टर्म कंटेन कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो हमने क्या किया है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेन में लेके चल रहे हैं, एक्स और वाई प्लेन में। तो जो हमारा ओरिजिन था उस ओरिजिन से हम जब उसको शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने के बाद में थीटा एंगल पे, तो हमारी जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी रिप्लेस होके वो क्या आएंगी, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई की वैल्यू आएगी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, ये रोटेट करने के बाद की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या रखेंगे, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y की जगह हम रखेंगे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पे कम्प्लीटली। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिया हमने एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं, तो यहाँ से आ रही है a कोस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट यहाँ पे आ गई 2h कोस थीटा साइन थीटा, और नेक्स्ट आ गई यहाँ पे b साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास एक्स वाई की टर्म कहाँ से आ रही है हमारे पास, यहाँ से आएगी एक, तो इसको इस बाद में ले लेते हैं, पहले इसकी ले लेते हैं हम। यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, इसकी और इसकी, क्या आएगा एक्स वाई आएगा, और कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2h एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा। तो 2x वाई बाहर ले लिया, h कोस स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा इसकी और इसकी, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से लिया हमने, इसमें आ गया हमारे पास ये माइनस का क्या आएगा 2a एक्स वाई कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने 2x वाई बाहर ले लिया, तो a आ गया साइन थीटा और कोस थीटा। सिमिलरली इसमें आ जाएगा हमारे पास प्लस का, तो ये प्लस माइनस हमने ले लिया है तो माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया 2b एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया यहाँ पे a माइनस बी। फिर हमने लिया यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म, फिर x की और y की। ठीक है, सारी टर्म ले ली। अब आगे चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाई की जो टर्म है इस टर्म को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव एक्स वाई की टर्म को रिमूव करने के लिए इसके साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम क्या रख रहे हैं, इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या रख देते हैं यहाँ से 0। जब हम इस कांस्टेंट टर्म को 0 रखेंगे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स वाई का, तो ये आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल टू 0। तो 2h ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा
कोस 2 थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, उधर गया पॉजिटिव हो गया, साइन 2 थीटा से डिवाइड कोस 2 थीटा से क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या आ गया हमारे पास ये टेन 2 थीटा, और फिर किससे डिवाइड किया, a माइनस बी से, तो 2h अपॉन a माइनस बी। अब जो इक्वेशन बची उसमें हमने जो हमारे पास कोफिशिएंट थे उसको हमने यहाँ पे देखो, ये है, इसको कंप्लीट को मान लिया a, इसको कंप्लीट को मान लिया b, इसको मान लिया हमने g, इसको मान लिया हमने f, ठीक है, और प्लस में c, ये मान लिया यहाँ पे दिस इज आर कांस्टेंट। अब इसमें केस अराइज हो रहे हैं, अगर हमारे पास कांस्टेंट a और b दोनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो वैल्यू हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इसमें से इस ये दोनों x की टर्म है, तो इसमें a कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस में 2g, इसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा अपन में। सिमिलरली ये दोनों y की टर्म है, तो इसमें हमने b कॉमन लिया, y स्क्वायर प्लस में 2f अपॉन b अपॉन इंटू वाई प्लस में कॉन्स्टेंट c। अब हमने क्या किया कि इसमें एक टर्म और जोड़ दी, तो ये क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर की होगी। स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, जी स्क्वायर अपॉन में ए, यहाँ क्या चाहिए, एफ स्क्वायर अपॉन बी, तो यानी कि ये टर्म हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर दोनों साइड हम ऐड कर दी, इधर भी इधर भी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस में जी अपॉन में ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा y प्लस में f अपॉन बी का स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर अपॉन में ए और एफ स्क्वायर अपॉन में बी उस साइड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और c उधर गया नेगेटिव, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कांस्टेंट k मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है इक्वेशन किस में बन रही है, सर्कल टाइप इक्वेशन है, तो ये इसके जो पॉइंट हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, माइनस जी अपॉन ए और यहाँ से माइनस एफ अपॉन बी, ठीक है, ये पॉइंट बन रहे हैं। तो इसको ये जो x प्लस जी अपॉन ए है उसको क्या माना, कैपिटल x, इसको माना हमने कैपिटल y, तो इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू के, तो ये हो गया x स्क्वायर, इधर आ गया अपॉन में k, तो k के अपॉन में a ले सकते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन में k अपॉन b हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आगे आता है कि ये जो इक्वेशन है आप किसकी, k अपॉन ए और k अपॉन बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले अगर क्या है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट होगी। या फिर नेक्स्ट केस है इमेजिनरी इलिप्स कब होगा, जब दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब ए और बी हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट साइन होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर के हमारा क्या है, जीरो हो जाता है, तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वाई स्क्वायर। तो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है बोथ साइड, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया था, ठीक है, इफ दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर रियल इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन एंड इमेजिनरी इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, सेम होंगे तो। अब सेकंड केस है आइदर ए और बी इज जीरो, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, जीरो हो जाती है। तो हमने मान लिया इसमें ए को जीरो मान लिया, ए जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर वहाँ से जीरो हो गया, बी वाई स्क्वायर 2gx 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वाई की टर्म हमने कलेक्ट कर ली यहाँ पे, और हमने क्या किया, इसको कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, बी से, तो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया 2g अपॉन में बी, ठीक है, इनटू में x, ये यहाँ पे x रह गया है, ठीक है। तो ये हो गया 2f(y) प्लस अपॉन में b प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो ये y के टर्म का हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एफ स्क्वायर अपॉन में b, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं एक्स का है यहाँ पे, ये x और ये y,
तो ये हो गया वाई स्क्र प्लस 2f b इंटू वाई 2g x अपॉन b और प्लस c अपॉन b से डिवाइड करते हैं। तो ये वाई प्लस एफ अपॉन बी का क्या किया हमने, स्क्वायर बना लिया। तो एफ स्क्वायर अपॉन में b जो है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें हमने क्या ले लिया, 2g अपॉन बी कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा। तो इसको हमें किससे करना पड़ेगा, c अपॉन 2g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हो गया माइनस एफ स्क्वायर अपॉन बी तो था ही, तो इसमें 2g से इसको भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गए, एक तो आ गया y का, x का तो पॉइंट आ गया ये हमारे पास माइनस का c अपॉन 2g और प्लस का एफ स्क्वायर अपॉन 2bg, और y का पॉइंट आ गया माइनस बी एफ अपॉन में b। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिड्यूस किया। तो ये वैल्यू हमने कंप्लीट क्या मान लिया इसको y, और इसको कंप्लीट को माना हमने यहाँ पे x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन में b इंटू में क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज रिप्रेजेंट पैराबोला हुज एक्सिस आर पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली हम क्या रखेंगे, b को 0, तो हमारे पास क्या होगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा जो किसके, यहाँ पे x एक्सिस, वहाँ पे y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस है, अगर हमारे पास a 0 है और g भी क्या है, 0 है, तब a 0 है, a को 0 रख दिया, g को 0 रख दिया, तो कम्प्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में से सोल्व करते हैं, यहाँ से आ गया माइनस का 2f प्लस माइनस 4 एफ स्क्वायर माइनस 4bc अपॉन में 2b। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन आएंगी, रियल और इमेजनरी। किस पे डिपेंड करेगा, इस वैल्यू के ऊपर, एफ स्क्वायर माइनस बी सी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि एफ स्क्वायर ग्रेटर है बी सी से या फिर लेस है बी सी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब ए और बी क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। ठीक है, हैंस इन एवरी केस द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट है कॉनिक। हर केस में किसको, सेकंड डिग्री की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉनिक सेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू, ओके।